जातक संख्या 10, सुख विहारी जातक। ये कथा भगवान बुद्ध ने अनूपिया नगर के निकट अनूपिया आम्र वन में कही थी। ये कथा स्थविर भद्य यानी सुखी भद्य के विषय में है, जिन्होंने उपाली सहित 6 शाक्य युवराजों के साथ संघ में प्रवेश किया था। इनमें से स्थविर भद्य, किम्बिल, भगु और उपाली अरहत्व को प्राप्त हुए। आनंद ने प्रथम मार्ग श्रोतापत्ति प्राप्त किया। अनुरुद्ध ने दिव्य दृष्टि सर्वदर्शी चक्षु प्राप्त किया और देवदत्त ने समाधि की विशेष शक्ति प्राप्त की। 6 युवराजों की कथा अनूपिया तक की घटनाओं सहित खंडहाला जातक में कही जाएगी। स्थविर भद्य, जो अपने राजकाल में ऐसे रहते थे मानो वे स्वयं अपने रक्षक देवता हों, चारों ओर से पहरे में रहते हुए अब उस भयावह जीवन को स्मरण करने लगे। वे याद करने लगे कि कैसे अनेक रक्षकों के होते हुए भी वे राजमहल के ऊंचे कक्षों में अपने शैया पर भय से करवटें बदलते रहते थे, और इसकी तुलना उन्होंने उस निर्भय अवस्था से की जिसमें अब अरहंत होने के बाद वे निर्जन वन और उजाड़ प्रदेशों में निसंकोच विचरण करते थे। ये विचार आते ही उनके मुख से ये हृदय स्पर्शी उद्गार निकला, अहो सुख, अहो सुख। भिक्षुओं ने ये बात भगवान को बताई और कहा, भगवान, स्थविर भद्य उस सुख की घोषणा कर रहे हैं जिसे उन्होंने प्राप्त किया है। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, ये पहली बार नहीं है कि भद्य का जीवन सुखमय है। पूर्व काल में भी उनका जीवन उतना ही सुखी था। भिक्षुओं ने इसका कारण जानना चाहा। तब भगवान ने वो बात स्पष्ट की जो पुनर्जन्म के कारण उनसे छिपी हुई थी और भूत कथा की कथा सुनाई। एक समय की बात है जब ब्रह्मदत्त बनारस में राज्य करता था, तब बोधिसत्व का जन्म उत्तर देश के एक समृद्ध ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने काम वासनाओं की हानि और संसार त्याग के लाभ को समझकर कामों का परित्याग किया और हिमालय जाकर सन्यासी बने। वहां उन्होंने 8 सिद्धियां, 8 समापत्तियां प्राप्त की। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़कर 500 तपस्वियों तक पहुंच गई। एक वर्ष वर्षा ऋतु आने पर वे हिमालय से निकलकर अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन करते हुए ग्रामों और नगरों से होते हुए बनारस पहुंचे और राजा की दानशीलता से राजकीय उपवन में रहने लगे। 4 वर्षा मास वहीं निवास करने के बाद वे राजा से विदा लेने गए, पर राजा ने कहा, भगवान, आप वृद्ध हैं, फिर हिमालय लौटने की क्या आवश्यकता है? अपने शिष्यों को वहां भेज दीजिए और स्वयं यहीं रहिए। बोधिसत्व ने अपने 500 शिष्यों को अपने वरिष्ठ शिष्य को सुपुर्द करते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर हिमालय जाओ, मैं यहीं ठहरूंगा। वो वरिष्ठ शिष्य पहले स्वयं एक राजा रह चुका था, जिसने एक विशाल राज्य का त्याग कर भिक्षु जीवन अपनाया था। एकाग्र चित्त के विधि पूर्वक अभ्यास से उसने भी 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। हिमालय में रहते हुए एक दिन उसके मन में गुरु के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। उसने अपने साथियों से कहा, तुम सब यहाँ संतोष पूर्वक रहो, मैं गुरु के दर्शन कर शीघ्र लौट आऊंगा। वो गुरु के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और स्नेह पूर्वक अभिवादन किया। फिर वो गुरु के समीप एक चटाई बिछाकर लेट गया। उसी समय राजा भी तपस्वी से भेंट करने उपवन में आया। प्रणाम कर वो एक ओर बैठ गया। यद्यपि उस वरिष्ठ शिष्य को राजा की उपस्थिति का ज्ञान था, फिर भी वो उठा नहीं, वहीं लेटा हुआ भाव विभोर होकर बार बार कह रहा था, अहो सुख, अहो सुख। ये देखकर राजा अप्रसन्न हुआ और बोधिसत्व से बोला, भगवान, ये तपस्वी अवश्य भरपेट खा चुका है, तभी इस प्रकार सुखपूर्वक लेटा हुआ ऐसे उद्गार कर रहा है। बोधिसत्व ने कहा, महाराज, ये तपस्वी पूर्व काल में आपके समान ही एक राजा था। वो ये स्मरण कर रहा था कि जब वो गृहस्थ और राजा था, अनेक सशस्त्र रक्षकों से घिरा रहता था, तब भी उसे वैसा सुख नहीं मिलता था जैसा अब मिलता है। ये भिक्षु जीवन का सुख है और प्रज्ञा से उत्पन्न सुख है, जो उसके मुख से ये उद्गार निकलवा रहा है। इसके बाद बोधिसत्व ने राजा को धम्म समझाने के लिए ये गाथा कही, जो न स्वयं की रक्षा करता है न किसी से रक्षा करवाता है, महाराज, वो कामदासता से मुक्त होकर सुख पूर्वक जीवन बिताता है। इस उपदेश से राजा का चित्त शांत हुआ। उसने प्रणाम किया और अपने महल लौट गया। वो शिष्य भी गुरु से विदा लेकर हिमालय वापस चला गया। बोधिसत्व वहीं निवास करते रहे और पूर्ण अविच्छिन्न प्रज्ञा से देह त्याग कर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। अपना उपदेश समाप्त कर दोनों कथाएं कहकर भगवान ने उनके पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया और जातक की पहचान इस प्रकार बताई। उस समय स्थविर भद्य वही शिष्य थे और मैं स्वयं तपस्वियों के उस समूह का आचार्य था। ये जातक सीधा सत्य सिखाता है। सुरक्षा बाहर नहीं भीतर है। जहाँ वासना का त्याग है वहीं निर्भयता है। राज्य, पहरा और वैभव भय को नहीं मिटाते, पर धम्म और प्रज्ञा भय को जड़ से काट देते हैं।